सत्राजीत को अपने भाई का ध्यान नहीं है, क्योंकि भाई की आदत अच्छी नहीं थी ना, रात्रि भर बाहर ही रहना, तो घर में किसी को पड़ी नहीं, उसकी ध्यान ही नहीं कि वो मणि ले गया होगा, कि वो मर गया होगा, कि जिंदा होगा। प्रातःकाल हुआ, दिन भर मणि को ढूंढते रहे, और शाम हुई तो द्वारका के कुछ लोग जो भगवान कृष्ण से चिढ़ते थे, उन्होंने जाकर सत्राजीत को बताया कि तुम मानो मत मानो सत्राजीत, तुम्हारी मणि को देख करके जो कृष्ण है ना, ये बहुत चिढ़ता था, और तुम पक्का मान लो हम सच कह रहे हैं, हम विश्वास करो, तुम्हारी मणि की चोरी द्वारकाधीश ने की है, कृष्ण ने। कृष्ण तुम्हारी मणि ले गया, क्योंकि उसे बर्दाश्ती नहीं, तुम बड़े हो रहे हो, तुम सोना कमा रहे हो। अब आप समझ सकते हैं कथा कैसी कह रही है। ये दुनिया इतनी बदमाश रही है, आज भी है, कि ये आरोप लगाने में भगवान को भी कम करती नहीं है। किसी का बेटा मर जाए तो माताएं रोती हैं, तो भगवान को गाली देती रहती रोते रोते, हे भगवान हमारे साथ तुमने ऐसा क्यों किया, क्यों किया। भगवान कहते हैं इसलिए किया क्योंकि तूने मुर्गे के साथ ऐसा क्यों किया, तूने मछली के साथ ऐसा क्यों किया, वो भी तो मेरी संतान है। मुर्गे को किसने पैदा किया है? भगवान ने। मुर्गी को भगवान ने। उनकी औलादों को आंख बंद करके ठूसे जा रहे हो, ठूसे जा रहे हो। हंसती खेलती पानी की रानी को खेलते खाते। अच्छा छोड़ो, मेरी बात मत मानो, आप ही लॉजिक लगाओ। आपके पैर में कांटा लगने पर कैसा महसूस करती हैं आप? कभी लगा है कांटा? जीवन में कभी तो कांटा लगा होगा, सबके जीवन में कांटे पत्थर लगते हैं। कांटा लगा तो कैसा महसूस करते हैं? हाँ, और मछली को कांटे में फंसाते तब मछली को कैसा लगेगा? आत्मनः प्रतिकूलानि, भगवान कहते हैं, शास्त्र कहता है हिंदुओं का, सनातन का, कि अपनी आत्मा को जो प्रिय लगता है वही दूसरों के बारे में निश्चय करें, व्यवहार करें। अगर आपको गाली अच्छी नहीं लगती है तो दूसरों को मत दीजिए ना। क्यों? महात्मा व्यासपीठ पर बैठ के आपको समझाते हैं कि कांटा किसी को मत लगा, कांटा किसी को मत लगा, और किस बात पर भूला है तू, तेरे बस में तीर है, किस बात पे फूला है तू। भीष्म ने कांटा दिया उस कीड़े को तो तीर लगे भीष्म को। वो गंगा पुत्र थे और तुम कुछ भी पुत्र नहीं हो, तुम सब कीड़े मकोड़े की तरह ही पैदा हो गए हो, जबरदस्ती आए हो दुनिया में। तुम माता पिता की हवस का फल हो, पर भीष्म ऐसे नहीं थे। भीष्म को गंगा ने प्रकट किया, गंगा ने, पवित्रता ने, इसलिए भीष्म हमेशा गंगा जैसे ही पवित्र रहे। फिर भी त्रिशूल घुसे शरीर में, तो किसी को भाई मत दुखाइए। अब किसी को मत दुखाइए तो फिर क्या करें महाराज? है ये मांसाहार की वजह से ही तो हिंदू धर्म में से टुकड़ी टुकड़ी हो गई ना। हिंदू में से जैन धर्म को अलग होने की क्या जरूरत, क्या आवश्यकता है? महावीर तो हिंदू थे, उन्होंने अलग संपदा, अलग पार्टी क्यों बनाई? इसलिए बनाई क्योंकि महावीर जब पैदा हुए तो महावीर ने देखा कि उनके चाचा हवन कर रहे हैं और गाय काट के हवन में चढ़ा रहे हैं। उसे नाम दिया गौमेध यज्ञ। महावीर ने कहा नहीं, ये भगवान का धर्म नहीं हो सकता, ये मैं नहीं मानूंगा इसको। घर छोड़ दिया और उन्होंने प्रचार किया अहिंसा परमो। और मुझे लगता है पूरे विश्व में आज उनसे ज्यादा संपन्न कोई भी समाज नहीं है।
अगर धन है, कंपनियां हैं, तो सब उनके हिस्से में आई हुई हैं। अगर 20,000 करोड़ का मंदिर है तो वो भी उन्हीं के हिस्से में है। तो 2 करोड़ 3 करोड़ वाला मंदिर बना के फटे जा रहे हो। क्यों? मान्यताएं व्यक्ति को बड़ा बनाती हैं और लक्ष्मी उसी से जुड़ती चली जाती है। द्वहेतो न सर्व संपन्न युक्ताम। अब आप कहेंगे दुनिया भर के लोग मांस खा रहे हैं, क्या वो गरीब हैं? ना, मैं कहां कह रहा हूं गरीब है। रावण कहां गरीब था? रावण की तो ईंटें भी सोने की लगी थी मकान में। पर तुम रावण को पूछते क्यों नहीं फिर? है? राक्षस भी पैसे वाले ही होते हैं। अगर आप पैसे वाले हैं तो आप कोई बाले नहीं हैं, आपकी जिंदगी के लाले हैं। पैसे से कुछ नहीं होता है संसार में। पैसे से जो कुछ होता है तो वो इतना ही होता है कि पंखा चलाना है, माइक लाना है, प्लेन का टिकट करना है, गुरुजी को बुलाना है, कथा। ये जो संसार के जो ढोंग हैं ये पैसे से चलते हैं। जीवन नहीं चलता पैसे से, जीवन श्वासों से चलता है। जीवन कैसे चलता भाई साहब? हाँ, पैसे से जीवन नहीं चलता है। पैसे तो बहुत है पैसे वालों के पास में, पर हॉस्पिटल से डेड बॉडी आ रही है। पैसा इतना कि डॉक्टर बोले जितना, डॉक्टर के मुंह में जितनी ताकत हो फाड़ दे, जितना चाहे फाड़ दे, पर हंसते हंसते लौट के आ जाए पप्पा। पर ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है महाराज।